दोस्तों हमारे एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा है कि उनकी प्रेगनेंसी जब उन्होंने डिलीवर किया, बेबी को जब डिलीवर किया तो उसके बाद उन्हें ब्लड के साथ साथ थोड़ी सी क्लॉटिंग हुई है, तो ऐसा क्यों हुआ है। चलिए इस सवाल का भी जवाब देते हैं आपको। देखिए, जब आप बेबी को डिलीवर करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग होती है आपकी यूट्राइन लाइनिंग के गिरने की वजह से। कई बार होता है कि ब्लीडिंग पूरी तरह से नहीं हो पाती ड्यूरिंग, जब आप बेबी को डिलीवर कर रहे हैं तो ब्लीडिंग पूरी तरह से ब्लड नहीं निकल पाता, तो वो एक थक्के के फॉर्म में बाद में निकलता है बेबी के डिलीवर के बाद। यानी आपने डिलीवर किया बेबी, फिर आप नॉर्मल आपके जो भी स्टिचेस आए या जो भी मतलब आपके वेजाइनल स्टिचेस आए हैं, उसके बाद जब आप थोड़ी सी नॉर्मल हुई हैं उसके बाद निकलने शुरू होते हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ही कि जब यूट्राइन लाइनिंग गिर जाती है तो उस वजह से आपको ब्लीडिंग होती है, और जो रह जाता है ब्लड उस टाइम, जो ब्लीडिंग नहीं हुई जब आप बेबी डिलीवर कर रही हैं उस टाइम ब्लीडिंग जो रह जाती है तो वो क्लॉट के फॉर्म पे निकलती है, तो डरने की बात नहीं है। हो सकता है आपको 1 से 2 छोटे छोटे क्लॉट्स आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और पहले 24 घंटे में, डिलीवर के पहले 24 घंटे में ये आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 2 से 3 दिन बाद भी आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन क्लॉट की संख्या ज्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, और तुरंत ही आपको डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि आखिर इतनी क्लॉटिंग क्यों हो रही है। वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर देखेंगे कि आपकी ऐसी अगर क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है तो क्यों हो रही है। देखिए, छोटी सी बात है लेकिन नज़रअंदाज आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये एक तो आपकी डिलीवरी के तुरंत का मामला है, ऊपर से हो सकता है कुछ अंदर किसी भी चीज़ की कमी रह गई हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो, कोई आपको हील कोई चीज़ नहीं कर रही हो, तब आपको ब्लीडिंग हो रही हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। आप प्लीज़ अपने आप से खुद ब खुद कोई इलाज ना करें। आपको ये भी देखना है कि वो क्लॉटिंग किस कलर की है। आपको डॉक्टर को पूरी आपको चीज़ें बतानी है। अगर मान लीजिए वो बिल्कुल रेड क्लॉटिंग है, बिल्कुल ताज़ा जो फ्रेश खून की क्लॉटिंग है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी भूरे रंग की यानी कि ब्राउन कलर की क्लॉटिंग है, यानी कि वो पुराने ब्लड की क्लॉटिंग है, तो आपको डॉक्टर को ये बताना है। और अगर रेड बिल्कुल फ्रेश ब्लड की क्लॉटिंग अगर आपको 1 से 2 बार दिन में हो रही है, वो भी डिलीवरी के 2 से 3 दिन तक, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2-3 दिन के बाद भी हो रही है और वो उसका क्लॉट का रंग बदलता जा रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो देखिए, अब हमने आपको मेजर डिफरेंस बता दिया है कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है और कब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको अब इन 2 चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपके साथ क्या क्या हो रही है। अगर आपको फ्रेश ब्लड की क्लॉटिंग आ रही है और वो भी पहले 24 घंटे में सिर्फ 1 से 2 बार आई है, और 24 घंटे और 72 घंटे तक आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 72 घंटे यानी 3 दिन बाद अगर वो क्लॉटिंग हो रही है और उस क्लॉट की संख्या बढ़ रही है, यानी अब वो ज़्यादा आ रहा है और ब्राउन रंग चेंज कर रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो आज हमने आपको ये क्लियर कर दिया है कि भाई अगर आपको क्लॉटिंग हो रही है डिलीवरी के बाद तो किस वजह से हो रही है, तो आपको कब डॉक्टर के पास जाना है। अब आपको अपनी सिचुएशन के साथ वो चीज़ें मैच करनी है। फिलहाल के लिए इतना ही।